All right, relationship between TP and MP. So this relationship is linked to law of variable proportions. So I will show you. Please look on your screens that when I'm increasing my labor and I'm keeping my tools fixed, my total production is increasing to some extent, then it starts falling from 9 to 8. Okay, so my marginal product is increasing again to a certain limit, that is just addition to total product. As you can see 0 से 1 में 1 का एडिशन है, 1 से 3 में 2 का एडिशन है, 3 से 6 में कितना चेंज हुआ 3 का, 6 से 8 में कितना चेंज हुआ 2 का. So this is my marginal product. Now you can see first stage, second stage and third stage. In my first stage, TP is increasing at increasing rate, MP is also increasing and reaches its maximum point. Now next stage, TP increases but at decreasing rate and MP falls. In the very last stage, TP falls and MP becomes negative. So when MP is positive and is increasing just like this, TP also increases. In next stage, TP is increasing but MP is decreasing and reaches 0. So when MP is decreasing, TP increases but at decreasing rate. And lastly, when MP becomes negative, TP falls. TP falls. So this is the relationship between these two, as you can see this way, that initially third labor तक MP भी increase हो रहा था और positive था और TP भी increase हो रहा था. सेकेंड स्टेज में जब आप आए थे तो TP मैक्सिमम हो गया था और MP 0 हो गया था. यू सॉ दैट TP रीच्ड इट्स पीक ओवर हियर. तो TP यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, बट हमें रियलाइज तो यहाँ पर हुआ ना कि हम इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते. एंड MP यहाँ पर 0 हो जाता है, MP इज 0 ओवर हियर. ऑल राइट, देन लास्ट में हमने देखा MP नेगेटिव हो गया था और TP फॉल कर रहा था एट द 7th वेरिएबल इनपुट. TP फॉल कर रहा था, आपने देखा यहाँ ये फॉल कर रहा है और ये नेगेटिव हो गया. तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP. और डू मेंशन दीज इनपुट्स एज वेल कि कहाँ क्या क्या हो रहा है. फाइन. तो जब हम कोई भी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन लिखनी है कि किस चीज़ का हम रिलेशनशिप बता रहे हैं. TP क्या होता है, MP क्या होता है. फिर मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1. फॉर एग्जांपल अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट फोर्थ पे निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये 4 पे MP पता करना है, तो आप TP लोगे 4 वाला, ये वाला इसको माइनस कर दोगे ऊपर वाले से, TP 3 वाले से, 8 माइनस 6. तो TP 4 पे कितना है 8 और TP 3 पे कितना है 6. तो MP 4 पे कितना आ जाएगा 2. सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट. TP में से माइनस कर करके हम MP की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो जो वैल्यू n यहाँ पर है वही यहाँ पर भी आएगा. 4 यहाँ है तो 4 यहाँ पर आएगा, फिर उससे एक नंबर छोटा 3 यहाँ पर आएगा. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. थोड़ा दिखने में ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इट इज़ जस्ट सब्ट्रैक्शन, नॉट मोर देन दैट. सो रिलेशनशिप भी आपको बताना होगा. दिस इज़ द रिलेशनशिप राइट हियर. All right, I'll stop the recording for TP and MP relationship.